भानु प्रताप, भानु प्रताप। क्या हो गया? अरे भाई बहुत खुशी का माहौल है आज तो। खुशी? खुशी बता क्या बात है? बात ये, अगर मैं जिस खुशी को सुन करके खुश हो रहा हूँ ना, वही खुशी अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तू भी खुशी के हमारे उछल पड़ेगा। तो बोल ना भाई, घड़ा देर मत करे। खुशी की बात यह है भानु प्रताप कि ऑफिसर कुछ समय के लिए इस गांव को छोड़ करके चला गया है और उसकी बहन यहाँ अकेली है। और इससे अच्छा समय। सच बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ। तड़प बहुत बुरी चीज हो गई है। जिस दिन से उस बिजली जैसी लड़की को मैंने देखा है ना, उस दिन से अंदर ही अंदर अपने आप को समझा रहा हूं कि कैसे भी वो कली मारे हाथ लग जावे और उस कड़ी को तोड़ दूं। बिल्कुल भानु प्रताप, पत्ता बिखेर दूं। हम भी यही चाहते हैं कि उसका पत्ता बिखेर दें। और वो मौका आ चुका है। ठीक है, अब तेरा ये काम है। बोल। लेके आओ उसे। पर कैसे? हमारे साथ इतने दिनों से रहवे है, लेकिन हमारा कमीनापन थारे अंदर अभी तक कतई ना आया। सुन, ठीक है, समझ गया ना? चलता हूं। जा। ला कमरे का एसी चालू कर दूं जब तक ठंडा भी हो जाएगा, और 2 पैक भी लगा लूं, क्योंकि ताकत की भी तो जरूरत है। अरे कोई है? आप? भैया घर पर नहीं है। भैया तो घर पर नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, पर तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, तुम्हारे भैया अभी कहीं शहर जा रहे थे बाहर। हाँ, अभी उनकी गाड़ी पलट गई है। जल्दी चलो। चलिए आओ। चलिए। रुको, क्या हुआ? देखो पैदल हम कहाँ तक भागेंगे। ऐसा करते हैं, हवेली चलते हैं, हवेली से गाड़ी की चाबी लेकर के फिर चलते हैं तुम्हारे भैया के पास। ठीक है? जैसा अच्छा लगे। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। जल्दी लीजिए, पता नहीं मेरे भैया किस हाल में होंगे। भानु प्रताप, भानु प्रताप। नमस्ते, आप चाबी लीजिए ना। हाँ हाँ, चाबी ले लेंगे। और हमें मालूम है तारा भाई किधर है, कहाँ है, कहाँ ना है। हमने ही तो भर्ती कराया भाई उसको हॉस्पिटल में। क्या? अब हमारी भी बारी है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है थारे को। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? जितना तड़पेगी उतना ही मजा आएगा हमें। छोड़ो मुझे। पहले तो इसके साथ वो बदला लिया जाएगा जो इसके भाई ने हमारे साथ किया था। बिल्कुल। उसके बाद वो किया जाएगा जो हम करते आए हैं। करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भानु प्रताप। अब आई छोड़ो। बात, मेरी तो पानी के साथ प्यास बुझी थी, हमारे साथ बुझेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। मछली तड़प रही है। छोड़ दो मुझे। बहुत बढ़िया। नहीं, बड़े नखरे कर रही है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भानु प्रताप ने कर दिया काम। नहीं। भानु प्रताप, भानु प्रताप, मैं भी चलता हूँ। छोड़ो। नहीं, नहीं, छोड़ो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाथ क्या जोड़ रही है? छोड़ दो मुझे। दिसंबर। हाँ भानु। एक मयान में एक तलवार अच्छी लगे है, और एक की बंदूक से एक आदमी को मार भी सके हैं, लेकिन थारे पास ये 2 बंदूकें की कर रही हैं एक की जगह पे। काम कर। हाँ भानु। मार दे।
अगर मर्गी है तो जंगल में फिकवा दे, साड़ी को जानवर खा जाएंगे, पता भी ना लगेगा लाश किधर गई। वो मर गई भानु प्रताप। कोई बात ना, अच्छा हुआ गोली का खर्चा बच गया भाई। बिल्कुल। उठा उसकी लाश को और पीछे जंगल में फिकवा दे। और जानवर ना हो तो अपने कुत्ते छोड़ दियो। ठीक है भानु प्रताप, वो चलेंगे सभी। पीछे इतने जानवर हैं कि उसकी ये कि कोई बोटी तक नहीं मिली। फिलहाल मैं थका हुआ हूँ, ऐसा कर पीछे नदी है, नदी में लाश डाल दे, मछलियां खा जाएंगी, नहीं तो भग के आगे बढ़ जाएगी, जैसे पहले भी काफी लाशें जा चुकी हैं। कमरे में बैठता हूँ, काम खत्म कर जल्दी। किरण 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 अंदर चल के देखता हूं। किरण किरण कहां हो तुम? किरण 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 इसका मतलब वो हरामजादे यहां तक पहुंच गए। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्तों को। भानु प्रताप बाहर निकल हरामजादे, हरामजादे। चीतो करता है सारी गोलियां तेरे सर में उतार। अरे मारे को गोली मारने से क्या होगा? थारी बहन को। बहन को? तुझे कैसे पता कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं? इसलिए पता है कि दिसंबर ने बताया है हमारे को। हरामजादे मेरी बहन का क्या क्या तुमने? मैं बताता हूं, पहले आप मेरे कपड़े छोड़े। दरअसल बात ये ऑफिसर कि मैंने भानु प्रताप को भी बताया था, मैंने अपनी इन दो आंखों से ले जाते देखा है उसे। हरामजादे ले जाते देखा है उसे। ले जाते देखा है? जंगल की ओर। जंगल की ओर? हाँ। कौन ले गया मेरी बहन को? कबीर। कबीर? कबीर? ये कबीर कौन है? अरे जंगल का बागी है, जंगल का बागी। डाकू है, डाकू डकैत। बागी डाकू डकैत। उससे मेरी बहन का क्या मतलब है? अरे अब इसकी, तुम फॉरेस्ट ऑफिसर हो, डाकुओं को तुमसे खतरा है, उसने तुमसे बदला लेने के लिए थारी बहन को लेके गया है वो। और डाकुओं का तो काम ही यही होता है कि अगर अकेली कोई बहन बेटी मिल जाए तो उन्हें लेकर चले जाते हैं। बहुत मिन्नतें की, बहुत हम लड़े, बहुत कोशिश की कि भाई इसको ना ले जा। तुम्हारी बातों पे यकीन तो नहीं हो रहा है। यकीन करना पड़ेगा। ये वक्त जज्बात में आड़े कड़ा, ये वक्त कुछ करने का है। उसको पकड़ो भाई, जाके पकड़ो। कहाँ मिलेगा ये कबीर? जंगल की ओर। जंगल की ओर? मैं उस हरामजादे को कुत्ते की मौत मारूंगा। एक तीर और दो निशाने। दो निशाने। जंगल का बागी अगर इसके हाथ मारा गया तो जंगल हमारा, और बाकी के हाथ तो ये मारा गया तो यहाँ की सारी लकड़ी हमारी। कुल मिला के हम सबसे ज्यादा बढ़िया और पैसे वाले आदमी। बिल्कुल, दोनों तरफ से फायदा हमारा ही है। दुश्मन भी मिट जाएगा, दुश्मन भी मिट जाएगा, और हाथ भी गंदे न होंगे। तो चले चलो। इसी बात पे आज शैंपियन की बोतल खोलेंगे। खोलो। आओ चलो। ले चोरी, दूध पी ले, जख्म अभी ताजा है, ले पी ले। नहीं पीना मुझे दूध। पहले ये बताओ कि तुमने मुझे बचाया क्यों? अरे दूध ना पिएगी तो मर जाएगी। देख, हम ठहरे बागी, इस जंगल में हम बागी हैं, और बस मैं तो तुझसे ये कह रहा हूं, ये दूध पी और ये बता, तेरे साथ इतना घोर अन्याय किसने किया? उन दरिंदों को तो मैं भूल ही नहीं सकती, चाह के भी नहीं भूल सकती। भानु प्रताप और बिशंबर। क्या? भानु प्रताप और बिशंबर? हाँ, उन दरिंदों ने मेरे साथ। बस बस बस, बाकी सब मुझे पता है तारे साथ क्या हुआ। ये पकड़,
जिन 2 कमीनों का तू शिकार हुई है ना, आधे से ज्यादा गांव उनका शिकार है। किसी टाइम में भी इस गांव का छोटा सा किसान हुआ करता था। ले पकड़ दूध पहले। एक छोटा सा किसान, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन उस भानु प्रताप और उस बिशंबर सिंह ने मेरा छोटा सा परिवार खत्म कर दिया, मुझे जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत कोशिश करी ढूंढने की। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा, जब कोशिश करी, पुलिस चारों तरफ पुलिस का पहरा बिछा दिया मेरे लिए। लेकिन कुत्तों की मौत कब तक खैर बनाएगी? जिस दिन मेरे हाथ वो दोनों लग गए ना, इस जंगल के जानवर तो कुत्ते की तरह नोच के खाएंगे सालों को। पुलिस? क्या हुआ? पुलिस? मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मतलब? वो मेरी राह देख रहे होंगे वो मेरे भैया। लेकिन एक बात बता, छोरी तू उस गांव में तो कभी पहले देखी नहीं, तू कहां से आई हो? तेरा भैया कौन है? मेरे भैया विजय खन्ना। ऑफिसर? मतलब इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर जो तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरे भाई हैं। हाँ, कितना इत्तेफाक है। एक दिन मैं तेरे भाई को मारने के लिए निकला था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने भानु प्रताप के 2 ट्रैक पकड़ लिए। वो तो भानु प्रताप का दुश्मन है। अब समझा सारा खेल ये है कि तेरा भाई ऑफिसर और भानु प्रताप ने और बिशंबर सिंह ने तेरे भाई से बदला लेने के लिए तेरे साथ वो हरकत की है। क्या? हाँ, लेकिन इसका मतलब मेरे भाई की दुश्मनी मुझसे निकाली? वो तो चोरी, तेरा टाइम अच्छा है कि अचानक मैं उस नदी के पास से गुजर रहा था, जब तुझे मैंने ऐसी अवस्था में देखा। मैं कसम खाता हूं कि मैंने ये कपड़े जरूर तुझे पहनाए थे, लेकिन मैं और मेरा भगवान जानता है, मैंने कभी तुझ पर गलत नजर से नहीं देखा। और हाँ, अब तक तो मैं अकेला इस जंगल में गुजर रहा था। और हाँ, तेरी इज्जत के बाद क्या तू अपने भाई को आंखें दिखा सकती है? कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि तेरा भाई शरीफ है। अगर तुझे बदला लेना है उन कमीनों से, तो ये बंदूक थामनी होगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम दोनों को नहीं मार सकता, लेकिन किसी ने खूब कहा है कि 1 और 1 11 होते हैं, इसीलिए मैंने तुझे ये बंदूक थामने के लिए बोला है। तो आज भानु प्रताप और बिशंबर सिंह की आखिरी रात होगी। मैं तेरे सामने उनको लेकर आऊंगा। कुत्तों की मौत मारना है सालों को, ताकि उनको यह लगे कि हर बार वो किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलते रहे और बच गए। लेकिन इस बार वो नहीं बचेंगे। बस तू अपना ख्याल रखना, मैं आता हूं। कबीर! कौन चिल्ला रहा है? तो तू है वो कबीर? कबीर से तेरी दुश्मनी क्या है? मेरी बहन कहाँ है? बहन? हाँ, मेरी बहन किरण? कौन सी बहन? और तुम कौन हो? मैं उस किरण का भाई, फॉरेस्ट ऑफिसर विजय खन्ना। विजय खन्ना? हाँ, विजय खन्ना, जिसकी बहन को तुम यहाँ उठा लाए हो इस बिहार में। उठा के नहीं लाया था, बल्कि अधमरी पड़ी हुई थी वो। अधमरी? जान बचा कर दिए तेरी बहन की। तुम्हारी बहन उस ऐसी दलदल में पड़ी हुई थी जहां से मैं उसको लेकर आया था। ये छोटी कहानी मुझे मत सुना कबीर। मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है, बहुत से मुजरिमों को मौत की गोद में सुलाया है, और
आज मन करता है कि तेरी खोपड़ी में इसकी सारी गोली उतार दूं। गुस्से को पालना सीखो ऑफिसर। जिस दिन गुस्से को पालना सीख गए ना, तो ठंडे दिमाग से सोचना कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा दोस्त। वैसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारी बहन को उठा के लेकर आया हूं? मुझे विशंबर और भानु प्रताप सिंह ने खुद तुम्हारा नाम बताया है। विशंबर और भानु प्रताप? हाँ हाँ, विशंबर और भानु प्रताप। हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूं कि एक काबिल ऑफिसर इतनी सी भी बात नहीं जानता कि एक जंगल के बागी से यह पूछ रहा है कि विशंबर और भानु प्रताप ने मेरा नाम लिया और तुमने यकीन कर लिया। जबकि सच्चाई तो यह है ऑफिसर कि तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी गई है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरी बहन की इज्जत? झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, झूठ बोल रहे हो अगर तुम। मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो काश ये बात झूठी होती, लेकिन ये बात सच है। ये बात सच है कि तुम्हारी बहन के साथ अन्याय हुआ है। भानु प्रताप और विशंबर सिंह ने उसके साथ बलात्कार करके उसे नदी में फेंक दिया। वो तो शुक्र करो कि भानु प्रताप और विशंबर ने तुम्हारी बहन को उस नदी में फेंक दिया। न जाने अचानक से मैं गुजरा तो मैंने देखा एक बदहवास एक लड़की पड़ी हुई थी। काश भानु प्रताप और विशंबर सिंह, जिन जिन लड़कियों की उन्होंने इज्जत लूटी है, काश मैं क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन अब तुम्हारे साथ कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि एक कानून और एक मुजरिम में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मुजरिम? आज के बाद तुम्हारी बहन बागी है। हरामजादे, तू खुद तो बागी था और मेरी बहन को भी बागी बना दिया। बागी मैंने इसलिए बना दिया ताकि वो अपनी इज्जत का बदला ले सके, ताकि इस गांव की जो बहनें ना कर सकी, जो औरतें ना कर सकी, वो कर सके। तुमने तो अपने कानून की आंखों पर अंधा चश्मा जरूर लगा रखा है इंस्पेक्टर, लेकिन कभी इस अंधेरे से बाहर आकर देखा है? न जाने कितनी बहनें बेटियों की इस जंगल में चीखें सुनाई दी हैं। ये बातें करना आसान है और तुम अपने आप को बागी कहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें बागी कहते हुए? एक डाकू अपने आप को बागी कह रहा है। ऑफिसर, चाहता तो मैं तुम्हें मार सकता था। अरे मैं तो मारने के लिए तुम्हें गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुमने भानु प्रताप के सारे ट्रकों को पकड़ा है, उस वक्त मुझे यकीन हुआ कि चलो कोई तो इस जंगल में शरीफ और ईमानदार ऑफिसर आया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर ज्वालामुखी फट रहा है अपनी बहन के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो बागी लोग कर सकते हैं ना, वो कानून के दायरे के नहीं। तुम क्या कर सकते हो विशंबर और भानु प्रताप का, सिवाय उनको अपने गिरफ्तार करने के, अदालत तक पहुंचाने के? अरे उनके पास इतनी दौलत है कि वो तुम्हारे कानून की भी आंखों में धूल झोंक कर बाहर आ जाएंगे। विशंबर और भानु मेरी बहन की इज्जत लूटने वाले हैं तो मैं उनका मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन क्या तुम एक बार किरण से मेरी मुलाकात करा सकते हो? मैं उससे सुनना चाहता हूं सच क्या है। सुनना चाहते हो? हाँ हाँ, सुनना चाहता हूं। तो आओ मेरे साथ। चलो। आवाज लगाओ अपनी बहन को। किरण, किरण, भैया, तुम एक डाकू के पेश में? और तूने मुझे कुछ बताने की कोशिश भी नहीं की, और तू जंगल में ये सब कैसे हुआ? भैया, आपके जाने के बाद विशंबर घर आया था। विशंबर? और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन और मैं भागी भागी उसके साथ चली गई। लेकिन मैंने तो तुझसे कहा था कि जब तक मैं ना हूं तो दरवाजा मत खोलना। भैया, मुझे नहीं पता था कि वो झूठ बोल के अपने साथ ले जा रहा है। अपने साथ ले गया? आपको तो पता है ना
मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, फिर क्या कि हुआ? जरा सी भी तकलीफ नहीं दे सकती। फिर क्या हुआ? फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। कहना तो नहीं चाहता, जिस तरह गांव की लड़कियों की इज्जत लूटी गई ना, उनको उस नदी में फेंका गया, इसी तरह उन्होंने कानून से बचने के लिए तुम्हारी बहन को भी उस नदी में फेंक दिया। लेकिन तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी थी कि सही समय पे मैं मिल गया और उसकी जान बचा ली। कबीर, कबीर, मैंने जो धोखे से तुमसे कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कर देना दोस्त। तुम्हारी गलती नहीं है ऑफिसर। लेकिन कबीर, तुमने जो किया वो किया, लेकिन अब मेरी बारी है। बस ऑफिसर बस, जिस तरह से उन लोगों ने खेल खेला है, एक खेल हम खेलेंगे। तुम तो कानून के दायरे में रहकर कुछ नहीं कर सकते। कानून, कानून, कानून। हाँ? उन हरामजादों ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली। अब मैं कोई भी काम कानून के दायरे में नहीं करूंगा। नहीं भैया, इस देश को आपकी जरूरत है। किरण, तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ तो भैया ऑफिसर, तुम्हारी बहन के साथ नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे लोगों की बहन के साथ हुआ है। अरे, जिस कहानी में आप तुम उलझे हो ना, मैं भी एक छोटा सा किसान था, मेरा भी परिवार था। उस भानु प्रताप और विशंबर सिंह ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक ऐसे अंधेरा आया जो सब कुछ जला कर राख कर गया। लेकिन हर कानून से वो बचते रहे, शिकायत लेकर पहुंचते रहे। उल्टा मुझे ही बागी बना दिया, मुझे ही मुजरिम बना दिया। 2 साल की सजा हो गई। और जब से आज तक इस जंगल में कुत्तों की तरह भटक रहा हूं, ना खा रहा हूं चैन से। कबीर, मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दोगे? एक बागी के पास जो कुछ होगा वो सब कुछ आपका है। कबीर, ये सच है कि मैं कानून के दायरे में बंधा हुआ हूं, लेकिन क्या तुम मेरी बहन को इंसाफ दिलाओगे? हाँ, मैं यही चीज सुनना चाहता था। ऑफिसर, आप कानून की हथकड़ी तैयार रखें, हम दोनों के लिए। खैर, तुम्हारी बहन को मैं डाकू नहीं बना रहा, बल्कि मैं इसके हाथों उन कुत्तों को मरवाना चाहता हूं, ताकि इस देश को, इस गांव को पता चल सके कि एक नारी में कितनी शक्ति होती है। बाकी मेरी तुम्हारी बहन से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बस अब तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। हाँ भैया, किरण। दादा सही कह रहे हैं। किरण, तू अपना ध्यान रखना किरण। और हाँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना और इस कबीर पे पूरा बस करना। ज्यादा टाइम मत लो, तुम जाकर कानून के उन सारे ट्रकों पे छापे मारो। हरम भानु प्रताप और विशंबर सिंह की लंका को जलाकर आए थे। मैं अपना काम करता हूं और तुम अपना काम कराओ, फिर मिलेंगे। चलो किरण, मुझे पता है वो कहाँ मिलेंगे। आओ मेरे साथ। हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगता हूँ अपने गुनाहों की। हरामजादे, मुझे माफ कर दो। गुनाहों की माफी मांगता है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर अरे, माफी तो तुझे उन लोगों से मांगनी चाहिए जिन लोगों को तूने भगवान के पास पहुंचाया। दो। मैंने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया, मुझसे गलतियां हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। तेरी माफी मैं कबूल कराता हूँ, मांग माफी। अरे बेटा, मुझे माफ कर देना। किरण, बेटा, यही वो तेरा कमीना है, मुझे माफ कर देना। गुनहगार है। देख ये मार रहे हैं मुझे। और देख, तेरे भैया से तो कितनी अच्छी जान पहचान है हमारी। अरे क्यों उसकी बकवास सुननी है? ये ले पिस्तौल और मार साले के गोली। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। ठीक है, तब तुझे बेटा नहीं ठीक है, दिखी तुझे माफ करते हैं। तू अगर भागना चाहता है तो उस नदी से दूर भाग। हाँ, भाग, भागो, भाग। मर गया साला। आज कलेजे को ठंडक पहुंची है। बस एक दुश्मन और रह गया है। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक मुझे पूरी तरीके से ठंडक नहीं मिलेगी। तू फिक्र मत कर, इसकी दूसरी गोली
भानु प्रताप के लिए बनी है। इंतजार कर मेरा। कबीर, अभी भी मौका है। गलत जगह दुश्मनी ला। मौका है हरामजादे भानु प्रताप। बहुत शिकार करे ना तूने, आज तुझे ऐसा शिकार दिखाता हूं सारी जिंदगी याद रखेगा। चल चल। पहचाना या भूल गया? अरे कैसे भूलेगा, चीते की निगाह है भानु प्रताप की। क्यों भानु प्रताप, कुछ याद आया है? तू क्या समझता था कि तू इसके भाई को भड़का के मेरा नाम लेके वो करेगा? अरे आज देख। कबीर, हमारी बात सुन। हाँ। देख, मारे को मारने से कुछ ना मिलेगा, जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। देख, तुझे एक नई जिंदगी मिलेगी। बागी ना तू, खरीद दूंगा सारी पुलिस, तुझे बाइज्जत बरी कराऊंगा, सारे खूनों के इल्जाम थारे ऊपर से हटवा दूंगा। एक गांव में एक खुशहाल जिंदगी जी पावेगा तू। मेरी बात मान ले मेरी बात। लौटा सकता है, लौटा सकता है, बचा सकता है। हाँ, क्या वापस कर सकता है? ला सकता है मेरी वो खुशियां, ला सकता है इसकी इज्जत, ला सकता है उन बहन बेटियों की इज्जत जिन्हें तूने अपने पैरों तले रौंदा है। ला सकता है उन गांव वालों की मर्यादाओं को जिसने तूने पूरे गांव के अंदर कहर मचा दिया। ला सकता है उनके जले हुए घरों को जिनके घरों को तूने जिंदा जला दिया। अरे कभी ये सोचा कि उन घरों को जलते हुए तो देखा है? कभी उनके अंदर जो इंसान है उनको जलते हुए देखा तूने? जब आज तेरी मौत तेरे सामने आई तो साले तेरी फट गई। अरे देख देख, तेरे सामने वही बागी खड़ा है, अरे जिसके हाथ में एक हल हुआ करता था, हल, और आज देख उसके हाथ में बंदूक है, बंदूक। सिर्फ तेरी वजह से भानु प्रताप, सिर्फ तेरी वजह से। मैंने तो अपने जख्मों को सी लिया, लेकिन तूने क्या किया? एक एक जख्म एक एक गांव की उन भोली भाली लड़कियों को दिया। तू क्या समझता है कि भगवान के यहाँ तू पाप करता रहेगा और भगवान तेरे सुनेगा नहीं? देख, आज जिस आग को तूने जलाने की कोशिश करी है ना, उसी आग की मशाल तेरे सामने खड़ी है। ये ले किरण, आज अपनी मौत का बदला, अपनी इज्जत का बदला पूरा कर। और हाँ, भागना चाहता है, वो नदी सामने, भाग। और हाँ, अगर तू वो नदी पार कर गया तो तू आजाद है। जब भाग 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 भानु प्रताप, भाग। क्या साला किरण, मैं चाहता तो नहीं कि एक भाई की बहन को डाकू बनाऊं, उसके हाथ खून से रंगवाऊं। बस मैं तो इतना ही चाहता था कि भानु प्रताप और विशंबर सिंह की लंका को सिर्फ तुम ही चला सकती थी। ये देखो आज चारों तरफ जंगल में खुशियां ली हैं। वो देखो, चारों तरफ जंगल की खुशी है, एक तरफ तुम्हारा भाई इस जंगल में खुशियां ला रहा है। अब बस आखिरी बार जिस काम के लिए हम हैं वो करने पड़ेंगे। बहन, इस जंगल के अंदर बहुत बहुत जगहों में अब सोने का मन कर रहा है। हाँ आज हम अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं। आज ऑफिसर विजय खन्ना, आज तुमने इस जंगल में सारे ट्रक और जंगल के सारे मजदूरों को आज़ाद करा है। देश आप पर गर्व करेगा। और हाँ, आप अपनी बहन पे भी गर्व करोगे, क्योंकि आपकी बहन ने उन तमाम गांव वाली मासूम लड़कियों की इज्जत का बदला लिया है। आज आपने इस गांव को फिर से आज़ाद कर दिया, फिर से हरा भरा कर दिया, भानु प्रताप और विशंबर सिंह के कहर से आज़ाद कर दिया। अब इस गांव के अंदर सारी खुशियां परछाएंगी। और हाँ, मैंने तुम्हारी बहन के साथ सिर्फ एक ही काम किया है। मैं चाहता था कि तुम्हारी बहन उन कमीनों से बदला लेके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए, ताकि गांव की किसी लड़की की इज्जत पर कोई भानु प्रताप,
कोई बिशंबर सिंह हाथ न डाल सके। कबीर, दुनिया भले ही तुम्हें एक बागी समझे, एक डाकू समझे, मगर तुम एक मसीहा हो। सरकार से गुजारिश करूंगा कि तुम दोनों की सजा कम हो सके। और किरण, तुम्हारे साथ जो हुआ उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अफसोस जरूर कर सकता हूं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस गांव पे आप दोनों का हक, आप दोनों का एहसान रहेगा। एक भाई ने इस गांव को आज़ाद किया है और दूसरी बहन ने इस गांव की उन बहनों को इंसाफ दिलाया। चलिए। चलो, कानून तुम्हारा इंतजार कर रहा है।